जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2026 के लिए 25 दिन 25 मॉक टेस्ट की श्रृंखला में एक और नया मॉक टेस्ट सेट नंबर 11 है। इसमें हम अभ्यास करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके एग्जाम में संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है। पहला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ भूमि साझा करते हैं। दोस्तों आपको बताना कि भारत के कितने राज्यों की जो सीमा है वो पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से हैं, तो एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की जो स्थलीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा का एक डांस बड़ा फेमस है, होजागिरी। तो होजागिरी डांस ये कहाँ किया जाता है, तो त्रिपुरा में किया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा बनाता है वो पर्वत है आपका अराकान योमा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अराकान योमा। ठीक है, याद रखिएगा। म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार को द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है, गोल्डन पैगोडा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोलते हैं, तो म्यांमार को बोलते हैं। और म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, बर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे छोटा पड़ोसी देश, तो आपके ऑप्शन है भूटान, मालदीव, नेपाल या फिर हो गया श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का पड़ोसी देश है सबसे छोटा है वो कौन सा है। तो इसने पूछा है सबसे छोटा पड़ोसी देश, तो वह आपका मालदीव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मालदीव जो है ना, ये एशिया का सबसे छोटा देश है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो चाहे वो आपका एरिया के मामले में हो। तो ये आप याद रखना कि जो मालदीव है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, याद रखना। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, रुपया। ठीक है, ये भी आप याद रखना। मालदीव की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, वह दिवेही। दिवेही भाषा मालदीव में बोली जाती है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच है। तो तीस्ता नदी का विवाद जो है ना, ये आपका सिक्किम में बहती तीस्ता नदी और बांग्लादेश के साथ ही विवाद है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, तीस्ता नदी विवाद बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 क्षेत्रों की सीमा साझा होती है। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, ये जो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ साझा होती है, यहाँ पर कौन सा अर्धसैन्य बल काम करता है, तो बीएसएफ करता है। ठीक है, बीएसएफ पाकिस्तान की सीमा पर हमारी सुरक्षा करता है। और ये भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और भारत की रेखा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है जो सीमा विभाजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न, काला पानी और लंपियाधुरा क्षेत्र विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में रहा है। तो लंपियाधुरा और काला पानी विवाद जो है ना, ये नेपाल के साथ रहता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। नेपाल के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी राजधानी काठमांडू है, मुद्रा यहाँ पर रुपया चलती है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श होती है।
तो आपको बताना है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत में किससे लगती है, तो आंसर होगा लद्दाख। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लद्दाख पीओके क्षेत्र से लगती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी काबुल है, और यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती है, एक दरी और एक पश्तो। तो दरी और पश्तो कहाँ की भाषाएं हैं, तो अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान लद्दाख से टच होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई भू सीमा नहीं है, केवल समुद्री सीमा है। तो आपको बताना है कि भारत की समुद्री सीमा से दो ही देश तो लगते हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो आपका आंसर होगा मालदीव। ऐसा देश है जिसकी जलीय सीमा भारत के साथ साझा होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन कहलाती है, और ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, वर्ष 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, 1914। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा भी है। नेफा। भारत में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, याद रखेंगे। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा, श्रीलंका की विधायी राजधानी हो चाहे वो प्रशासनिक राजधानी हो, वो है आपकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। इसकी राजधानी याद रखिएगा, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, गुलट्रम। गुलट्रम किस पड़ोसी देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो आपको बताना है गुलट्रम के बारे में। सही आंसर क्या होगा, भूटान की आधिकारिक मुद्रा है गुलट्रम। ठीक है, भूटान की आधिकारिक मुद्रा गुलट्रम है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जातीय संसद। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेपाल को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। सही आंसर होगा 2008। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 2008। 2008 इसका आंसर है। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है, इसकी मुद्रा को बोला जाता है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की राजधानी क्या है, नेपाइडो। नेपाइडो म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मालदीव की राजधानी माले किस महासागर में स्थित है। तो मालदीव हिंद महासागर का देश है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हिंद महासागर। ठीक है, मालदीव की भाषा क्या है, दिवेही है, दिवेही। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पाकिस्तान के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान की संसद का जो उच्च सदन है इसको बोलते हैं सीनेट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सीनेट पाकिस्तान की संसद मजलिस शूरा के उच्च सदन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान शब्द किसने जड़ा था, तो रहमत अली ने जड़ा था, रहमत अली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भूटान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था वर्तमान में लागू है। तो भूटान जो है ना, ये संवैधानिक राजशाही के रूप में कार्य करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे देखी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, भूटान जो है ना, इसका एक नाम और भी है, ड्रिक्यूल। ड्रिक्यूल, तो ये भी आप याद रखना। ड्रिक्यूल किसका नाम है, तो भूटान का। यहाँ की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जोंगखा। तो भूटान की भाषा जोंगखा है। अगला प्रश्न, रेनमिनबी किस पड़ोसी देश की आधिकारिक मुद्रा है जिसकी मूल इकाई युआन है। तो रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। ठीक है, जिसकी एक यूनिट क्या है, युआन है, युआन। और मैं आपको बता दूं, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, ये अभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश कभी भी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं रहा। तो कौन सा देश था, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल यूरोपीय शक्तियों का गुलाम नहीं रहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, काठमांडू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन बना हुआ है। तो ड्रैगन जो बना हुआ है वो किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज पर है, आंसर होगा आपका ऑप्शन चीन, बिल्कुल गलत होगा, भूटान इसका सही आंसर होगा। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा भूटान। और भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है, थंडर ड्रैगन, तो ये आप याद रखना, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न,
सार्क देशों में शामिल किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? तो सार्क देशों में जो 2 देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है वो है आपका नेपाल और श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नेपाल और श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज में तलवार लीवे सिंह किसका प्रतीक माना जाता है? तो श्रीलंका का जो झंडा है उसमें एक शेर को जो है वो तलवार लेके हाथ में दिखाया गया, वो किसका मतलब प्रतीक है? वो है सिंघली मूल लोगों का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सिंघली मूल लोगों का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश की राजधानी में बागमती नदी के किनारे स्थित है? तो पशुपति शिव का मंदिर जो है वो काठमांडू में है और ये नेपाल की बात हो रही है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नेपाल। अगला प्रश्न, म्यांमार का सबसे पुराना और आधिकारिक धर्म कौन सा है? दोस्तों अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार जो है ये बौद्ध धर्म का देश है, ठीक है, और ये थेरवाद बुद्धिज्म से संबंधित है, थेरवाद, ठीक है, याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है, क्यात। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला जो लिखा गया ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, और ये 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ था ना, बंगाल विभाजन, उसके विरोध में ये लिखा गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप बताएंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो कबड्डी है, कबड्डी, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, बांग्लादेश और भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 4096.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या कहा गया? तीरंदाजी किस देश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी भारत में जो है कौन सा पड़ोसी देश है? वो है आपका भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। और मैं आपको बता दूं, भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी राष्ट्रीय आय में हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना करता है, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना ये कौन सा देश करता है अपनी राष्ट्रीय आय में? तो भूटान करता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जो अपने घुमावदार सींगों के लिए जाना जाता है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है मारखोर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रपति, और ये एक प्रकार की बकरी की प्रजाति होती है, पहाड़ी बकरी होती है ना, मारखोर। अगला प्रश्न, दिवेही किस पड़ोसी देश की मुख्य भाषा है? तो दिवेही भाषा की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने कई बार बताया मालदीव की राजभाषा दिवेही है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये जो दिवेही भाषा है ना, ये इंडो आर्यन भाषा है और इसकी लिपि कौन सी है? थाना, थाना लिपि में लिखी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जिसे चीनी संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है? तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है आपका रेड क्राउन्ड क्रेन, अर्थात लाल गर्दन वाली सारस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लाल गर्दन की सारस। क्लियर? याद रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत द्वारा श्रीलंका में निर्मित और विकसित किया गया कौन सा बंदरगाह हाल ही के वर्षों में रणनीतिक रूप से चर्चा में रहा है? तो भारत श्रीलंका में कौन सा बंदरगाह बना रहा है? वो है आपका कोलंबो बेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर? याद रखिएगा। श्रीलंका जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो सीलोन इसका नाम होता था, तो ये भी आप याद रखना, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन है। अगला प्रश्न, सितवे बंदरगाह जिसे भारत कलादान मल्टी मॉडल परियोजना के तहत विकसित किया कर रहा है किस देश में? तो सितवे पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये म्यांमार में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, म्यांमार। म्यांमार का नाम क्या है? द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, ठीक है, ये जरूर याद रखना, द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, ये म्यांमार का नाम है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का वह हिस्सा जो पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है क्या कहलाता है? तो वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पाकिस्तान से जिस क्षेत्र से गुजरता है उसको बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो सी पैक कहा जाता है, सी पैक। और ये जो सी पैक कॉरिडोर है ये पीओके के क्षेत्र से निकलता है, वो भारत का हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने कब्जा लिया था उससे निकलता है, ठीक है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 56 इंच का सीना लेके महिलाओं की तरह रोने लगते हैं, ठीक है। वो सरकारें भी हमारे देश में काम कर रही हैं जो इस मुद्दे के साथ आई थी कि हम पीओके को छीन लेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने छीना क्या? उन्होंने छीना गरीब के हाथ की रोटी, गरीब से उसका व्यापार छीना, ठीक है, गरीब से उसके घर छीने बुलडोजर चलवा के। उनको बसाने की कोई व्यवस्था हमारी सरकार ने नहीं की है। और हवाई सपने उन्होंने बहुत दिखाए, बात हुई थी हवाई जहाज़ से चलने की, अब साइकिल पे लाके खड़ा कर दिया है। क्या अच्छी बात है साइकिल चलना। क्वेश्चन पे लौटता हूँ, क्या कहा गया?
चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भविष्य जो पाकिस्तान से गुजरता है उसको बोलते हैं सी पैक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सिंधु नदी समझौता 1960 के तहत भारत को किन 3 पूर्वी नदियों के पानी पर पूर्ण अधिकार मिला है। देखो सिंधु नदी में मैं आपको बता दूं चिनाब, झेलम और सिंधु, इन 3 नदियों का पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान यूज करता है। लेकिन हमसे पूछा कि भारत को कौन कौन सी नदियों का पानी यूज करने की परमिशन मिली है। सही जवाब क्या होगा, रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का पानी अपना प्यारा भारत यूज करेगा और चिनाब, झेलम और इंडस इनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको से एक चीज़ पूछूं, जो चिनाब है ना, चिनाब को अस्कनी भी कहा जाता है ना, अस्कनी, चिनाब को अस्कनी भी कहा गया है, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, विश्व बैंक इसमें मध्यस्थ की भूमिका में था। तो 3 पूर्वी नदी आप याद रखना, रावी, ब्यास, सतलज। अगला प्रश्न, डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद भारत, चीन और किस देश के टाई जंक्शन पर स्थित पठार को लेकर हुआ है। तो दोस्तों डोकलाम विवाद की हम बात करें तो डोकलाम क्षेत्र भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन वहाँ सड़क बना रहा था जिसका भारतीय सेना ने विरोध किया था। तो डोकलाम विवाद की हम बात करें तो ये भारत, चीन और भूटान की त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। तो ये आप याद रखना, भूटान पे स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत और नेपाल के बीच मित्रता संधि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किस पर साइन हुई थी। तो भारत पाकिस्तान के बीच तो मित्रता संधि हुई थी, वो 1950 में हुई थी काठमांडू में। ठीक है, ये आप याद रखना, भारत नेपाल मित्रता संधि 1950। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश को बिजली निर्यात करने के लिए झारखंड में गोड्डा पावर प्लांट अडानी पावर परियोजना का उपयोग करता है। तो भारत जो है ये बांग्लादेश में ऐसा करता है, बांग्लादेश। ठीक है, भारत इस पावर प्लांट से सीधे बांग्लादेश में बिजली भेजता है, ये आप याद रखिएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल मैंने अभी आपको बताया क्या है, कबड्डी है, कबड्डी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मैत्री कूटनीति के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का नाम क्या है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश के सहयोग से बनाई गई है। तो मांगदेछू परियोजना जो है ना, ये 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो भारत भूटान में बना रहा है। ठीक है, भूटान में बन रही है ये। क्लियर, याद रखना, मांगदेछू एक नदी का नाम है। अगला प्रश्न, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमाओं की अदला बदली के लिए सोवा संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किया था। तो सोवा संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ ना, ये जो बांग्लादेश से हमारे सीमा विवाद थे उनको सुलझाने के लिए और जो कुछ बस्तियां थी उनको बसाने के लिए किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से सीमाओं की अदला बदली के लिए किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। और तिब्बत में क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, महावेली गंगा किस पड़ोसी देश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा की अगर मैं बात करूं वो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, वो है पिदुरु थालागाला, माउंट पिदुरु थालागाला। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, माउंट पिदुरु थालागाला। अगला प्रश्न, चीन की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है जो अपने गाद और बाढ़ के लिए जानी जाती है। तो पीली नदी चीन में बहती है और किसको बोलते हैं पीली नदी, इसका नाम है हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी। ठीक है, इसे गाद के कारण ये पीली नदी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, पीली नदी हुआंगहो नदी। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की जीवन रेखा कही जाने वाली कौन सी नदी है। तो म्यांमार की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, सही आंसर क्या होगा, इरावदी नदी। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान का नाम है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भूटान। अगला प्रश्न, हम्बनटोटा बंदरगाह जिसे चीन ने 99 साल के पट्टे पर लिया है किस देश के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, श्रीलंका। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद भारत की गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है।
तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा जो है पद्मा कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पद्मा इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो चीन में बहती है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी नदी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, यांगजी नदी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है ना, कैलाश मानसरोवर से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूरी तरह से मूंगा द्वीपों, कोरल आइलैंड या अटोल से बना हुआ है और समुद्री तल से दुनिया का सबसे निचला देश है? तो दोस्तों मूंगा जो है वो किस देश में आइलैंड मिलते हैं? वो है आपका मालदीव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मालदीव एक ऐसा पड़ोसी देश है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 50 प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको कराया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।